नमस्कार, मैं सुशील गुप्ता एडवोकेट। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो हम सभी की जिंदगी से सीधा जुड़ा है। भारत में मानव अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता। अक्सर हम सुनते हैं मेरा अधिकार है, लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि हमारे अधिकार कौन कौन से हैं, उनकी सीमाएं क्या हैं और अगर उनका उल्लंघन हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं। चलिए आज इस बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। मानव अधिकार क्या होते हैं। मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो हर इंसान को जन्म से मिलते हैं। भारत में ये अधिकार हमें संविधान देता है, खासकर जिन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं। फर्स्ट है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 21 में। यह सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। इसका मतलब है हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का हक है। बिना कानूनी कारण के किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। पुलिस भी कानून के दायरे में ही काम करेगी। जैसे केस स्टडी मेनका गांधी बना भारत सरकार 1978। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा जीवन का अधिकार केवल जिंदा रहने तक सीमित नहीं बल्कि गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। यह फैसला मानव अधिकारों की रीढ़ माना जाता है। सेकंड है समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 तक। कानून की नजर में अमीर गरीब, महिला पुरुष, जाति धर्म सब बराबर है। केस स्टडी इंदिरा सैनी केस। इस केस में बताया गया है कि समानता का मतलब सबको एक जैसा नहीं बल्कि जरूरत के हिसाब से न्याय देना है। तीसरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 में हमें बोलने, लिखने, सोचने और सवाल उठाने का अधिकार है, लेकिन इनकी सीमाएं भी हैं। देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, किसी के खिलाफ नफरत या हिंसा नहीं। केस स्टडी केदारनाथ सिंह केस 1962। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार की आलोचना अपराध नहीं है, लेकिन हिंसा भड़काना अपराध है। एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार, आम धरना रैली प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन हथियारों के साथ नहीं, हिंसा के साथ नहीं। केस स्टडी है रामलीला मैदान केस 2012 का। रात में सोते हुए प्रदर्शनकारी पर कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट ने नागरिक स्वतंत्रता का उल्लंघन माना। फिफ्थ है धार्मिक स्वतंत्रता, आर्टिकल 25 से 28 तक। आप अपना धर्म मान सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती धर्म परिवर्तन, धार्मिक हिंसा यह अधिकार के दायरे में नहीं आता है। शोषण के खिलाफ अधिकार, आर्टिकल 23 से 24। मानव तस्करी, बाल मजदूरी, जबरन काम, यह सब सीधा मानव अधिकार उल्लंघन है। केस स्टडी पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स केस। मजदूर को न्यूनतम मजदूरी न देना, आर्टिकल 21 का उल्लंघन माना गया है। 7 शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 21 के 6 से 14 साल तक हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। बाल मजदूरी करवाना सीधा मानव अधिकार का हनन है। मानव अधिकारों की सीमा क्यों होती है? क्योंकि अधिकार के साथ जिम्मेदारी जुड़ी होती है। देश की सुरक्षा, समाज की शांति। उदाहरण महामारी में लॉकडाउन, दंगे के समय कर्फ्यू। मानव अधिकार उल्लंघन कब होता है? बिना कारण गिरफ्तार, पुलिस कस्टडी में हिंसा, महिला, दलित बच्चों पर अत्याचार, फेक एनकाउंटर, अभिव्यक्ति दबाना। अगर अधिकारों का उल्लंघन हो जाए तो क्या करें? आप जा सकते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 और 32 में। अंत में एक जरूरी बात, मानवाधिकार केवल किताबों में लिखे शब्द नहीं है, ये हमारी आजादी की सांस है। लेकिन याद रखिए, अधिकार मांगने से पहले उन्हें समझना और सही तरीके से इस्तेमाल करना भी जरूरी है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।